मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 118 और उसकी पहली आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, आमीन। कलाम के इन हवाला जात को हमने बेशुमार मरतबा पढ़ा और सुना है, जो आम ईमानदारों के लिए खुदावंद की मोहब्बत और शफ़क़त का बयान करते हैं। लेकिन कलीसिया की एक बड़ी अक्सरियत को ऐसा लगता है कि खुदावंद के ये तमाम वादे उनके लिए नहीं बल्कि कलीसिया के ख़ास लोगों के लिए हैं। लेकिन ये कलाम की सच्चाई के मुताबिक नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के तमाम वादे कलीसिया के हर फर्द के लिए हैं जो खुदावंद की पैरवी करना चाहता है। उसके फजल की नेमत तमाम छोटे बड़े ईमानदारों के लिए है और उनके लिए भी जो निजात पाना चाहते हैं। ज़कई का वाक़या हम सब ने बेशुमार मरतबा पढ़ा और सुना है और हम सब उससे अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं। आइए रूल कुदस की रहनुमाई में मज़ीद सीखें। ज़कई के बारे में कलाम बयान करता है कि वो एक दौलतमंद लेकिन जालिम शख्स था जो दूसरों का माल छीन लेता, और वो महसूल लेने वालों का सरदार भी था। लेकिन एक दिन ज़कई के दिल में निजात हासिल करने की बेचैनी बढ़ी और वो खुदावंद यीशु की राह में एक दरख्त पर चढ़ा ताकि खुदावंद को देख सके। और जब खुदावंद यीशु वहाँ से गुजरा तो खुदावंद ने उस दरख्त के पास रुक कर ज़कई को पुकारा कि मुझे तेरे घर जाना है। ज़कई फ़ौरन उसे अपने घर ले गया, लेकिन उसने गौर किया कि खुदावंद उसे बरकत नहीं देता। ज़कई ने फ़ौरन खुदावंद की मर्ज़ी को जान लिया और फ़ौरन तौबा की और अपने गुनाह का इकरार किया। तब खुदावंद ने उसे निजात पाने की खुशखबरी दी और उसे कबूल किया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद को हर एक गुनहगार अजीज़ है, क्योंकि वो चाहता है कि सब तौबा करें और उसकी बादशाही में शरीक हों। इसलिए खुदावंद यीशु अपने तमाम काम रोक कर पहले ज़कई के घर गया, क्योंकि वो खुदावंद की नज़र में नहायत कीमती था। आपका खुदावंद भला है और सदा भलाई ही करता है। वो चाहता है कि आप उसके पास आएं, इकरार करें और बरकत पाएं। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।